Hello, students. I'm back with my second topic that is about the cabinet mission. Okay, so let's learn. The cabinet mission was a unit of three cabinet ministries of England. So सबसे पहले हम जानेंगे कि cabinet mission and cabinet ministries क्या है इंग्लैंड का, isn't it? तो cabinet mission एक्चुअली वो जो गवर्नमेंट था इंग्लैंड में, जो लेबर पार्टी का जो गवर्नमेंट था, उस गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री है, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में इंडिया में अगर देखें तो क्या है, जैसे कि होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर पे जो जाते हैं, इन सभी को मिला के कहते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ रेल्स एंड रोड्स, ट्रांसपोर्ट, ये सबको मिला के कहते हैं क्या कि कैबिनेट मिनिस्ट्रीज। आसाम में देखें जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर, इसके बाद हेल्थ मिनिस्टर, इसके बाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स, तो ये सारे किस पे आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ आसाम पे आते हैं, इतना। तो वैसे भी कैबिनेट मिशन के अंडर कैबिनेट मिनिस्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड वो लोग आए थे इंडिया में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में, उसको फ्रेम करने में मदद करने के लिए वो आए थे इंडिया पे, ठीक है। विद द इनिशिएटिव ऑफ द कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन ने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म्ड किया जाए एंड इट्स फर्स्ट एवर सिटिंग वाज हेल्ड ऑन। तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म्ड किया एंड उसका सबसे पहला सिटिंग हुआ था 9 डिसेम्बर 1946। तो कैबिनेट मिशने किता करছেন, যখন ইন্ডিয়াত আইছেন তারা মানে ক্যাবিনেট মিনিস্ট্রিজ তারা এই ডিসিশন লইছেন যে একটা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ফর্ম করতাম। তো এখন কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিটা কিতা, এটা হইল গিয়া একটা অ্যাসেম্বলি, একটা কয়েকজন মেম্বার্সে মিলিয়ে এই কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিটা ফর্ম করা হয়েছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনসরে ফ্রেম করার লাগিয়া, ঠিক আছে। আর এখানেও যারা মেম্বার্স আসলো তারারে প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলির থ্রুতেও মানে ইলেক্ট করা হয়েছে। কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির যারা মেম্বার আছে তারারে প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলির থ্রুতেও তারারে ইলেক্টেড করা হয়েছিল, ঠিক আছে। তো সো উই নো দ্যাট কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি, মেম্বার্স অফ দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ওয়ার ইলেক্টেড থ্রু দ্য প্রভিন্সিয়াল असेंबली। ओके, नाउ सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ज़रूरत क्या था और उसका काम क्या था, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को कैसे फ्रेम करे, ठीक है, उसको बाय फॉलोइंग दोज पॉइंट्स, फॉलोइंग द इंडियन डाइवर्सिटी, ट्रेडिशन एंड कल्चर। ओके, अंडर द डिस्कशन एंड डिबेट दे हैव टू फॉर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिटिंग सबसे पहले कब हुआ था, सबसे पहले हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि कब कब कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सिटिंग हुआ था, इन व्हिच ईयर। सो योर आंसर विल बी 1946, दैट इज ऑफ 9 दिसंबर। ओके, now let's go. The senior member of the Constituent Assembly, Dr. Sachinanda Sinha, presided over the first sitting. तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर सचिनंद सिन्हा वो भी एक मेंबर थे और वो एक सबसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे सीनियर मेंबर थे। तो उनके ज़रिए मतलब इस मीटिंग, पहला जो मीटिंग हुआ था, पहला जो सीटिंग हुआ था, उसी को कमेंस किया गया था, ठीक है। सो हियर ए क्वेश्चन में आस्क हु वाज द प्रेसिडेंट of the first sitting of constituent assembly. So your answer will be Dr. Sachinanda Sinha. Now let's go to the next line, that is Dr. Rajendra Prasad was elected the permanent president of the constituent assembly. Now my dear student, কাইন্ডলি ওই জিনিসটা তোমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে, এখানে অফেন আমি দেখছি কনফিউজ হইন এন্ড এই আনসারটা রং করেন। একটা কোয়েশ্চেন এখানেও যেটা এমসিকিউ প্যাটার্নে যেটা বোর্ডের মধ্যে আক্স করে, যেটা হইল গিয়া হু ওয়াজ দ্য first president or who was the president of constituent assembly in the first sitting which was held on 9 December 1946। এটার आंसर হইব ডক্টর सचिनंदा सिन्हा। আর যদি এরকম কোয়েশ্চেন করে, अगर क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि मतलब who was elected as the permanent president of the constituent assembly, तब जाके आप लोग क्या लिखोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काइंडली डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ओके। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और सचिनंद सिन्हा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के बाद जो पहला मीटिंग हुआ था उसी मीटिंग में वो प्रेसिडेंट थे और उनके ज़रिए ये मीटिंग को कमेंस किया गया है, ठीक है। तब कौन सा डेट में, 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। Now, altogether 11 sitting of the Constituent Assembly were held in relation to the preparation of the new Constitution of India। तो कितने बार ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट करे, मतलब उनके बीच में एक मीटिंग
कितने बार हुआ था? 11 बार मीटिंग हुआ था, 11 सिटिंग्स। और ये 11 सिटिंग्स क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था ताकि वो लोग डिस्कस कर सके, बेटर से बेटर प्लान ला सके, चेंजेस ला सके, एंड थ्रू डिबेट, थ्रू देयर एडवाइजर बॉडी एंड एवरीथिंग कंसिस्टिंग ऑफ डिस्कशन, दे क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हाउ मेनी टाइम्स अगर पूछे कि सिटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, सो योर आंसर विल बी 11 टाइम्स। ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट ए ड्राफ्टिंग कमिटी ऑन 29 अगस्त 1947। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बनाया? एक कमेटी बनाया, और उस कमेटी का नाम क्या दिया? ड्राफ्टिंग कमेटी। और वो कब बनाया गया था? 29 अगस्त 1947। अब देखो ये ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था जो भी चीज़ को डिस्कशंस किया गया है उसी चीज़ को ड्राफ्ट करना, जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हो रहा है या डिस्कशंस हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उन सभी चीज़ों को ड्राफ्ट बना के उसको देना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबमिट करना। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, हु कॉन्स्टिट्यूट ए ड्राफ्टिंग कमेटी? द कॉन्स्टिट्यूएंट, आंसर विल बी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि when was a drafting committee was constituted? So your answer will be 29th August 1947. Now, the drafting committee which was constituted with 7 specialists all belonging to divergent bill. तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? कितने मेंबर्स मिलके एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया था इंडिया में? सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया था तो 7 मेंबर्स थे उनमें से। ठीक है, तो 7 मेंबर्स अभी यहाँ पे बुक में दिया नहीं है, लेकिन आई एम श्योर दैट इन क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट चैप्टर में मेकिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पे जाके तुम्हें ये क्वेश्चन श्योरली मिलेगा। ठीक है, और देखो, तो 7 मेंबर हुआ। डाइवर्जेंट फील्ड मतलब दे वर स्पेशलाइज्ड इन देयर इन वेरियस फील्ड। ओके, लाइक मेंबर्स लाइक बी आर अम्बेडकर, इसके बाद के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, इसके बाद अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर, एन माधव राव, इसके बाद थे डीपी कायतान थे। तो ये सारे मेंबर्स थे, ये बहुत ही ग्रेट एंड इंडिजीनियस पीपल, दे वेयर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। और उनमें से चेयरमैन कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी? वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नाउ देखो, अब ड्राफ्टिंग कमेटी बन गया। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम भी क्या है ये भी बता दिया मैंने। आफ्टर ए 3 years लॉन्ग rigorous labor, the drafting committee prepared the draft copy of the new Indian Constitution and same was handed over to its president। तो 3 साल मतलब पूरी मेहनत के साथ ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट कॉपी प्रिपेयर किया हमारे भारत के संविधान का, और उसी चीज़ को उसी संविधान को ड्राफ्ट कॉपी किसके पास हैंडेड ओवर किया था? प्रेसिडेंट को। एंड हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हैंडेड ओवर किया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन से डेट में किया था? 26 नवंबर 1949। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इसके बाद क्या हुआ? जब राजेंद्र प्रसाद हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनके पास जब गया तो फिर क्या हुआ? चलो देखते हैं। विद द सिग्नेचर ऑन द ड्राफ्ट कॉपी ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उस ड्राफ्ट कॉपी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सिग्नेचर किया। इज नॉट इट? परमानेंट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द पीपल ऑफ इंडिया गॉट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन देमसेल्फ। तो उसी दिन इंडिया के लोगों को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया। बट लेकिन इन्फोर्स नहीं हुआ अभी तक, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ? 26 जनवरी 1950। But the new constitution came into force only on 26 जनवरी 1950। नए जो कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ, वो कब हुआ? 26 जनवरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ड्यू टू मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण डिलीट हुआ। ठीक है। It is to be noted that India was governed in accordance with the provision of Government of India Act 1935. So you have to understand what is Government of India Act 1935 between the period from 15th August 1947 to 26 January 1950। ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये मेंशन करना कि 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक इंडिया को किसने गवर्न किया और कैसे हुआ, इंडिया का जो गवर्निंग सिस्टम था वो कैसे चला। तो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इतने समय से मतलब इंडिया चल रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है क्या? इट वाज एन एक्ट दैट वाज पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये एक ऐसा एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया था। अब एक्ट का पर्पस क्या था? एक्ट का पर्पस ये था कि मतलब गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ इंडिया, इंडिया का जो गवर्नमेंट फॉर्म था ब्रिटिश इंडिया में, उसी को चेंज करने के लिए इनटू ए फेडरल फॉर्म, लाइक डिवाइडिंग पावर्स बिटवीन सेंट्रल स्टेट और प्रिंसली स्टेट। ठीक है, मैं एक मेरिट्स बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, जैसे कि इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी। पहले एकदम बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने के बाद इंडिया के जो लोगों हैं उनको मतलब थोड़ा अपॉर्चुनिटी दिया गया है क्या, ताकि वो लोग कंसर्न दिखाए और अपने नेशनल अफेयर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सके। ठीक है, लेकिन वो फुल्ली नहीं दिया गया, थोड़ा बहुत है उसको, उनको अपॉर्चुनिटी दिया गया था इंडियन। मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को नोट करके दे देता हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में जैसे कि इस टॉपिक में से ये सब क्वेश्चंस आ सकता है कि मतलब फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हेल्ड हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट और हु वाज द president of the first sitting of constituent assembly? So your answer will be what? Dr. Sachinanda Sinha. दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, who was the permanent member of constituent assembly? So you have to answer that it is what? Dr. Rajendra Prasad, isn't it? और एक क्वेश्चन जो आ सकता है, who constitute a drafting committee? So ये आएगा constituent assembly नहीं, हम जानते हैं कि drafting committee बनाते हैं। In which year drafting committee was formed? So drafting committee कब formed हुआ? 29 अगस्त 1947 में formed हुआ था। So those are the important questions you have to remember। और बाकी जो है कि 7 स्पेशलिस्ट में उनमें से चेयरमैन कौन है ड्राफ्टिंग कमेटी का? So your answer will be Dr. B.R. Ambedkar. So I hope you understand, see how the great personality and indigenous people had taken a great efforts to form this constitution of India, and from there we have to learn that we have to abide the our constitution, we have to obey our constitutions of India. So thank you, I hope it will be helpful for you, and we'll continue to next in the next video.